अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त उर्दून में मौजूद हूँ हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक पे, और इसी अहाते में बाप बेटे की कब्र है हमारे पास। ये आप साथ देख सकते हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मुआज़ इब्न जबल। हज़रत मुआज़ बिन जबल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि आप लोगों ने अक्सर मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात में सुना होगा, अखलाक की बात जब वो करते हैं तो मुआज़ बिन जबल का जिक्र ज़रूर करते हैं कि मुआज़ बिन जबल ने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, मुझे जन्नत में जाने के कोई रास्ते बताएं। तो आपने फरमाया कि नमाज़ पढ़ो, हज करो, सदका करो, रोज़ा रखो। फिर फरमाया कि मैं तुम्हें दीन का खुलासा बताऊं। तो हज़रत मुआज़ ने फरमाया कि बताएं। तो आपने इस तरह अपनी ज़ुबान मुबारक पकड़ी और फरमाया कि ज़बान पे काबू रखना। और ये आप किनको बता रहे हैं? मुआज़ बिन जबल को, जिनके बारे में आपकी हदीस है कि मेरी उम्मत के उलमा का झंडा क़यामत के दिन मुआज़ बिन जबल के हाथ में होगा। यानी कुरान का, तफसीर का इतना इल्म जो कि अल्लाह के नबी के दौर में फ़तवा दिया करते थे, दीन के मसाइल बताया करते थे, इतना पुख्ता इल्म था कुरान का और हदीस का। और कुरान पाक जमा करने वाले जो चंद सहाबा का नाम है, उनमें हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आता है। एक और आपको बड़ा मज़ेदार वाक़या बताता हूँ, बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है कि जब अल्लाह के नबी ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को रुख़सत किया यमन की तरफ, तो नॉर्मली जब अल्लाह के नबी किसी भी सहाबी को रुख़सत करते थे, किसी काफ़िले के साथ, किसी लश्कर के साथ, तो मस्जिद नबी के दरवाज़े तक आके करते थे। हज़रत मुआज़ को जब आप रुख़सत करने आए तो 7 मील तक पैदल चले। 7 मील, 7 माइल्स पैदल चलते गए। दोनों का एक दूसरे से जुदा होने को दिल ही नहीं कर रहा था। अल्लाह यहाँ पे ज़िम्नन एक बात, 1,24,000 के करीब कमोबेश सहाबा हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक सहाबी से कहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और वो मुआज़ इब्न जबल है। अब वहाँ पे जब इकट्ठे जा रहे हैं, जुदा होने को दिल नहीं कर रहा। 7 मील के बाद जाके अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुआज़ जब तुम दोबारा मदीना में आओगे तो मुझे नहीं देखोगे, मेरी कब्र को देखोगे। तो हज़रत मुआज़ रोने लग गए। अल्लाह के नबी को भी रोना आ गया। आपने अपना मुँह दूसरी तरफ कर लिया कि मुआज़ ना देखें, और फरमाया कि मुआज़ अगर तुम मेरे करीब रहना चाहते हो तो तकवा इख्तियार करो, तुम जहाँ भी होगे क़यामत में तुम मेरा कुर्ब हासिल कर लोगे। तो यहाँ क्योंकि मैं आया हुआ था, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ज़ियारत करवाऊँ और बताऊँ ये चीज़ें कि आज हम लोग समझते हैं कि जी हम तो बस बख्शे हैं, जी हमारे तो बस आखिरत में सिफारिश हो जाएगी। ये वो सहाबा कराम जिन्होंने अल्लाह के नबी का कुर्ब हासिल किया। बहुत से ऐसे सहाबा कराम जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिली, जिनके बारे में कहा गया कि ये अल्लाह से राज़ी और अल्लाह इनसे राज़ी। उनकी मुशक्क़तें देखें, मदीना से हज़ारों किलोमीटर दूर कई घंटों की आज ड्राइव बनती है गाड़ी पे। ड्राइव की मैं बात कर रहा हूँ, फ़्लाइट 2 से ढाई 3 घंटे की फ़्लाइट होती है। उस दौर में पैदल कई हफ्तों, कई महीनों का सफ़र तय करके यहाँ पे सिर्फ दीन के काम के लिए पहुँचे, और सिर्फ 34 साल की उम्र में ताउन के मर्ज़ में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। यहाँ पे उस वक्त ताउन की वबा फैली हुई थी, बहुत से सहाबा कराम ताउन की वबा से मुतासिर हुए और दुनिया से चले गए, तो सिर्फ 34 साल की उम्र में। लेकिन देखें कि कहाँ अपना शहर और कहाँ दीन की तबलीग के लिए, दीन की इशाअत के लिए, दीन के काम के लिए पूरी दुनिया में हमें सहाबा कराम की कब्रें मिलती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।